नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हर्ष फायरिंग में युवक की मौत मामले में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक वांछित जनपद मिर्जापुर के थाना कोतवाली अंतर्गत लालडिग्गी चौक क्षेत्र के शिवाला बांध स्थित सूरजलान में 21 नवंबर 2021 को एक शादी समारोह में थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के वासलीगंज निवासी आशीष गुप्ता पुत्र शंभुनाथ गुप्ता की हर्ष फायरिंग के दौरान पेट में गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिस संबंध में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक 24 नवंबर 2021 को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त वांछित है। प्रेस वार्ता करते हुए एसपी सिटी संजय कुमार वर्मा के द्वारा बताया गया कि शादी समारोह में आमंत्रित आशीष गुप्ता मौजूद थे। उसी शादी में मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी रामबाग थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर ने पुरानी रंजिश होने के कारण पिस्टल निकाला और आशीष गुप्ता के पेट में गोली मार दी, जिससे आशीष गुप्ता का मित्र देवेश गुप्ता पुत्र राज गुप्ता निवासी चौबे टोला भी वहां मौजूद था, जिनके द्वारा आशीष गुप्ता के भाई आकाश गुप्ता को सूचना दी गई तो आकाश गुप्ता के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अपने घायल भाई आशीष गुप्ता को जिला अस्पताल मिर्जापुर ले जाया गया, जहां पहुंचने पर आकाश गुप्ता के भाई आशीष गुप्ता को बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान आशीष गुप्ता की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में मृतक के घर वालों के द्वारा लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली कटरा में दी गई थी, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही थी और गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि आशीष गुप्ता उपरोक्त से पैसे को लेकर पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण सभी अभियुक्तगण एक राय होकर सूरज उद्यान गेट के सामने कहासुनी होते हुए उसी समय अभियुक्त मोहम्मद फारूक द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल से आशीष गुप्ता के पेट में गोली मार दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद रफीक खान निवासी डाक गफ्फार की गली रामबाग थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर 36 वर्षीय, दूसरा सत्यम सिंह पुत्र प्रभात कुमार सिंह निवासी पुरानी तहसील की गली वासलीगंज थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर 21 वर्षीय, तीसरा अमन साहब पुत्र अब्दुल हादी निवासी तरकापुर थाना कोतवाली शहर मिर्जापुर 29 वर्षीय। वही वांछित अभियुक्त एहतेसाम उद्दीन उर्फ बबलू साड़ पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी अमानगंज थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से आला कत्ल एक अदद पिस्टल 32 बोर व 2 जिंदा कारतूस एवं 630 रुपये नगद अभियुक्तों के पास से बरामद हुआ। वहीं गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना कटरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक स्वामीनाथ प्रसाद जनपद मिर्जापुर, उप निरीक्षक कमल टावरी, चौकी प्रभारी शास्त्री बीज, कांस्टेबल संदीप थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर, कांस्टेबल विवेक कुमार थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर, उप निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा प्रभारी स्वाट टीम जनपद मिर्जापुर, उप निरीक्षक विनोद कुमार यादव एसओजी टीम मिर्जापुर, हेड कांस्टेबल बीरेंद्र सरोज स्वाट मिर्जापुर, हेड कांस्टेबल राज सिंह राणा स्वाट मिर्जापुर, कांस्टेबल अजय यादव एसओजी मिर्जापुर, कांस्टेबल संदीप राय स्वाट मिर्जापुर, कांस्टेबल संजय वर्मा स्वाट टीम मिर्जापुर, कांस्टेबल नितिन सिंह सर्विलांस सेल मिर्जापुर, आशुतोष सिंह सर्विलांस सेल मिर्जापुर, कांस्टेबल मिथिलेश यादव सर्विलांस सेल मिर्जापुर। इन सभी के अथक प्रयासों के चलते अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एसपी सिटी संजय कुमार वर्मा के द्वारा सभी जनपद वासियों से अपील भी की गई कि अगर इस तरीके से किसी भी शादी विवाह व फंक्शन में अगर किसी के द्वारा लाइसेंसी हथियारों से अगर फायरिंग की जाती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को या एसपी सिटी या सीओ सिटी को दे। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा और उनको कोई भी समस्या नहीं होगी, जिससे इन होने वाली इन घटनाओं को रोका जा सकता है। और प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार वर्मा, सीओ सिटी प्रभात राय, सीओ अंडर ट्रेनिंग परमानंद कुशवाहा, थाना प्रभारी कोतवाली कटरा स्वामीनाथ प्रसाद व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सदयात्रा न्यूज से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। ये असलहों का आज बरामदगी हुई है, क्या मामला है ये जब्त किए? देखिए 21 और 22 की रात में जो है जो सरजू उद्यान था उसमें जो सूचना मिली थी कि कई लोग उसमें बंदूक लेकर गए थे और हर्ष फायरिंग कर रहे थे, जिसके संबंध में पुलिस ने तफ्तीश किया और उस संबंध में हमें जानकारी मिली कि और वीडियो फुटेजेस और तमाम और साक्ष्यों के आधार पर, बयानों के आधार पर 5 लोगों के नाम अभी फ़िलहाल आए थे हमारे पास, जिनकी बंदूकें बरामद कर ली गई हैं। 1-2 लोग और हैं जिनका नाम अभी हम आना शेष है, अभी हम जानबूझ के उनके नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं। 5 लोगों की बंदूकें बरामद हुई, एक DBBL गन, एक SBBL गन और 3 पिस्टल विभिन्न नामों से हैं। ये हम आपको प्रेस नोट भी दे रहे हैं। ये बरामद किए गए हैं तथा इन पर शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, शस्त्र को जब्त किया जा रहा है तथा इन पर 30 आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया गया है थाना कटरा जनपद मिर्जापुर में। ये माननीय न्यायालय के रोक के बावजूद हर फायरिंग लगातार होती रहती है, तो ये तो मान लीजिए आपने घटना में पकड़ लिया, और भी इस तरह की घटनाओं पर आगे कैसे अंकुश लगेगा? निश्चित तौर से आपका ये प्रश्न बहुत वाजिब है और प्रासंगिक भी है।
मैं इस संबंध में स्पष्ट रूप से दोबारा कहना चाहूँगा कि जो भी आदेश निर्देश रहते हैं पुलिस इसमें सक्रिय रहती है। चूँकि कभी कभी जो है सूचनाएं मिल जाती हैं सटीक रूप से, तो तत्काल हम इस आधार पर, और चूँकि 21-22 में जो है तमाम उसमें फायरिंग की सूचना मिली थी, इसके आधार पर हम विधिक कार्रवाई करते हुए 5 असलहों की बरामदगी और भविष्य में भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो है ये प्रदेश की ऐसी पहली ये बात लग रही है 50 से 60 असलहे थे वहाँ पे। जो भी सूचनाएं होंगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, सभी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बारात वालों को मैरिज हॉल के लिए क्या निर्देश दे रहे हैं आप? हम निश्चित तौर से आपके माध्यम से और हमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम आपसे अपील भी करना चाहेंगे और सभी जनता जनार्दन से भी अपील करना चाहेंगे कि जब भी इस तरह के कोई असलहे, चूँकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, कोई असलहे का प्रदर्शन हो रहा हो, फायर किया जा रहा हो, तो निश्चित तौर से पुलिस के तमाम नंबर लिखे रहते हैं, थानों के आसपास भी लिखे रहते हैं तथा पुलिस ऑफिस में भी लिखे रहते हैं, और आप वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहता है पुलिस का नंबर। आप निश्चित तौर से अवगत कराइए कि सर यहाँ पर जो है ये इस तरह से हर्ष फायरिंग हो रही है और किसी की जान जा सकती है, तो हम निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और यह भी कह रहे हैं कि उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। क्या ये प्रदेश की पहली पुलिस की ऐसी कार्रवाई है कि किसी एक घटना के बाद पुलिस ने सबक लेते हुए इतनी बड़ी कार्रवाई की है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहली घटना या दूसरी घटना है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि पुलिस को सूचना मिलने पर हम सक्रिय होकर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि 50 से 60 असलहे बताए जा रहे हैं कि वहाँ पे थे, अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। अभी और भी जो असलहे वहाँ पे उपस्थित थे, है आपके टारगेट में वो लोग? निश्चित तौर से मैंने कहा ना कि मुझे अभी भी कुछ सूचनाएं हैं और लोगों के बारे में मैंने पता किया, कुछ लोग हट बढ़ गए हैं। मैं तब भी मैं इंटेलिजेंस के माध्यम से, LIU के माध्यम से तथा और भी हमारे जो मुखबिर होते हैं उनके माध्यम से बटा 22 की रात को सरजू उद्यान इमामबाड़ा के पास जनपद मिर्ज़ापुर, थाना कटरा में आशीष गुप्ता नाम के व्यक्ति को गोली लगी थी। ज़िला अस्पताल में पहले प्राथमिक इलाज हुआ, उसके बाद ट्रॉमा सेंटर रेफ़र किया गया था वाराणसी के लिए, जहां पर इलाज के पहले कह सकते हैं, इलाज के पहले बल्कि ब्रॉड डेड उसमें डॉक्टर साहब ने लिखा है, उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में आकाश गुप्ता जो मृतक का भाई है, उसने तहरीर दिया कि एक रंजिश थी जिसके तहत फारूक ने उस पर गोली चलाई थी और उसके गोली पेट में लगी थी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में लिखित तहरीर के आधार पर 198/21 302 IPC का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके तहत तफ्तीश के दौरान कुछ तथ्य प्रकाश में आए, जिस तथ्य के प्रकाश में 3 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, सत्यम, अमन शाह और फारूक, जिसमें मुख्य अभियुक्त फारूक है, जिसके असलाह से 32 बोर का असलाह जो है उसी के से फायर किया गया था और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तदनुसार 3 अभियुक्तगण को जो इसमें साजिशन शामिल थे और फारूक को भी गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। सर, कारण क्या था, वजह क्या थी ये हत्या की? अभी जो प्राथमिक पूछताछ हुई है, प्राथमिक पूछताछ पे आपसी पुरानी रंजिश, लेन देन का, कुछ व्यापार का झगड़ा था बताया गया है, लेकिन और भी कुछ और मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि परिवार के लोग अभी थोड़ा विषाद में हैं, तो वो बाद में अधिकृत कराएंगे और फिर बाद में कुछ और बयान और साक्ष्यों के आधार पर तदनुसार अग्रिम विधि बरामदगी हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए? बरामदगी आपके सामने है, 32 बोर का असलाह है और कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं और पुलिस इसके अलग से भी इसमें आर्म सेट का मुकदमा भी, लाइसेंसी बंदूक चुकी है, ये लाइसेंसी गन था, ये तो लाइसेंसी गन का दुरुपयोग करने का भी एक अभियोग दर्ज किया गया है। 30 आर्म सेट इसमें कहते हैं, वो दर्ज करके पुलिस इसमें विधिक कार्रवाई कर रही है। अच्छा, हुआ क्या था बेसिकली उस दिन? लकी ये प्राथमिक रूप से बताया गया कि दूसरे के परिचित थे। दोस्त वाली बात उन्होंने अभी आकाश ने नहीं बताई है। हाँ, परिचित थे, दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, ये बात सच है। और इसी नाते अगर पहचानते जानते रहो तो दुश्मनी क्यों होती? सर, बेसिकली उस दिन हुआ क्या था इन लोगों में? क्या मैरिज हॉल के अंदर झगड़ा हुआ था या फिर बाहर? गोली कहाँ इन लोगों ने चलाई? जो घटना स्थल है हम लोगों ने निरीक्षण किया है, उसमें पैसेज, जो उसमें मैरिज हॉल का जो सरजू उद्यान का पैसेज था, घटनास्थल वहाँ बताया गया है।